सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृतम् द्वितीयोऽध्यायः प्रकरणम् अभ्यासः परमः गुरुः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, मैं द्वितीय पाठ जो अभ्यासः परमः गुरु हैं उस पाठ को मैंने पढ़ा दिए थे और कल के क्लास में मैंने उस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न था वो प्रश्न संख्या 2 तक करवा दिए थे। आज मैं प्रश्न संख्या 3 से प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें कहता है क्या, जो पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसको इंग्लिश में कहते हैं जो आंसर इन ए कंप्लीट सेंटेंस। तो प्रश्न संख्या 3 का क में है जो सर्वे सहपाठिनः किम कुर्वन्ति अस्मा, यानी सभी जो सहपाठी थे वो क्या करते थे। तो आंसर में देना है मुझे जो सर्वे सहपाठिनः तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति अस्मा, जो सभी सहपाठिन उसका उपहास करते थे। प्रश्न संख्या 3 का ख में है जो प्रस्तरे चिन्हानि कथम अभवन, जो पत्थर पर चिन्ह कैसे हो गया। तो उत्तर में देना है जो कुपात रज्ज्वा जलपातम कर्षन्ति अस्म तत्रापि प्रस्तरे रज्ज्वा घर्षणेन चिन्हानि अभवन, यानी कुआं से रस्सी को जलपात्र से खींचते थे तो वहां भी पत्थर पर रस्सी का चिन्ह हो गया। प्रश्न संख्या 3 का ग में है जो आश्चर्यचकितः बोपदेवः किम औचिन्तयत्, जो आश्चर्यचकित होकर बोपदेव ने क्या सोचा था। तो आंसर में देना है जो यदि घटेन रज्ज्वा च प्रस्तरे चिन्हानि भवितुं शक्नुवन्ति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि विद्यां प्राप्तुम् अस्मर्येतुं च शक्नोमि। यदि घट और घटों को रस्सी से पत्थर पर
चिन्ह हो सकता है, तो मैं भी बार बार अभ्यास से मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूं। घ में दिया है जो तस्य पठने रुचि कीदृशी आसीत, यानी उसका पढ़ने में, अध्ययन में रुचि कैसा था। तो तस्य रुचि पठने न्यूना आसीत, उत्तर में देना है जो तस्य रुचि पठने न्यूना आसीत, जो उसका जो रुचि था अध्ययन में वो बहुत कम था। अब तीसरा का पांचवा है जो कालांतरे वोपदेवः केन नामना प्रसिद्धा अभवत्, जो कुछ दिन के बाद, तो उत्तर में देना है जो कालांतरे सह एव बालकः संस्कृत व्याकरणस्य महान पंडितः वर्तराजः इति अभिधानेन प्रसिद्धः अभवत्। अब क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या है वो चौथा है। वो प्रश्न संख्या चौथा में कहता है जो अधोलिखित क्रियापदानि लंग लकारे लिखत, कुछ क्रियापद निम्नलिखित क्रियापदों को लंग लकार में लिखिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जो राइट द फ्लोइंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस। तो अब कुछ क्रियाएं दिए हुए हैं और उसका बता रहे हैं क्या, जो पास्ट टेंस में यानी लंग लकार में लिखने के लिए। तो जैसे कुर्वन्ति अस्मा है तो उसका पास्ट टेंस लंग लकार का रूप और कुर्वन होगा। चिंतयति अस्मा है दूसरा, तो उसका लंग लकार पास्ट टेंस में और चिंतन होगा। पठन्ति अस्मा है तीसरा, तो उसका पास्ट टेंस में और पठन होगा। पूर्यन्ति अस्मा है तो उसका पास्ट टेंस लंग लकार में और पूर्यन होगा। भवति अस्मा है तो उसका पास्ट टेंस में और भवन होगा। रचयति अस्मा है तो उसका पास्ट टेंस में लंग लकार में और रचयन होगा। पश्यति अस्मा है तो उसका लंग लकार में अपश्यत होगा। अस्ति है तो उसका लंग लकार में आसीत होगा। अब प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो उसमें दिया हुआ है जो अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, जो नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। अब कुछ हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं जो आचार्य जी क्रोधित हो गए, तो इसका जब संस्कृत हम अनुवाद करेंगे तो आचार्य कुपिता हो गए। तो
भवति स्म। आचार्यः कुपितः भवति स्म। आचार्य क्रोधित हो गए। दूसरा में दिया है जो बोपदेवः इधर उधर घूमता रहा। ख में दिया है जो बोपदेव इधर उधर घूमता रहता था। तो बोपदेवा इतः इतस्ततः भ्रमणम अकरोत्। तीसरा में उसने परिश्रम से अध्ययन किया। तो सः उद्यमेन अध्ययनम् कृतवान्। सः उद्यमेन अध्ययनम् कृतवान्। चौथा में दिया है उसने रास्ते में एक कुआं देखा। तो सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत्। वह बालक संस्कृत का महान पंडित हुआ। तो सः बालकः संस्कृतस्य महान पंडितः अभवत्। छात्रों, आज मैं द्वितीय पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा करवाने के बाद आज का क्लास से ही समापन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़कर समझ जाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।